Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Again welcome to the Anand Tutorials. Today we are going to see arithmetic progression in Mathematics 1. So arithmetic progression एक easy topic है मैथ्स में का, और इस easy topic में कुछ लोगों को फिर भी डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि कभी कभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसमें, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है. सो चलो हम लोग देखते हैं. अब सबसे पहले तो हमको सीक्वेंस का डेफिनेशन देखना पड़ेगा. So, sequence, a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order, like the natural numbers, is called sequence. तो sequence कैसा होता है? In a sequence, a particular number is written at a particular position, and if the numbers are written as A1, A2, A3, A4, then A1 is first, A2 is second, so on and so forth. जैसे natural number कैसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite. So उसी तरीके से ये भी अरेंज किए जाते हैं. अब जैसे एक पैटर्न देखते हैं हम लोग, तो पैटर्न में ये एक सर्कल है, फिर 3, फिर 5, फिर 7. तो इसमें नंबर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, हर जगह आप देख सकते हो. दिस इज 4, 1, दिस इज 3, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी यही होता है. लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द नंबर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रूल टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर. तो यहाँ कैसे 5, फर्स्ट है 5, सेकेंड है 8, थर्ड है 11. So what is the difference between 8 and 5 is 3, 11 and 8 is 3. So next number क्या आएगा? इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23. तो ऐसे नंबर्स इसमें आ जाएंगे. So तो इसमें भी ये कुछ ये दिए सीक्वेंसेस गिवन बिलो, शो द पोजीशंस ऑफ देयर टर्म्स. तो यहाँ पे क्या दिया है? 9, 15, 21, 27. तो इसमें क्या आप पूछा है? T1 = 9, T2 = 15, T3 = 21. सो हियर 7, 7, 7. तो यहाँ पे T2 भी 7 आएगा, T3 भी 7 आएगा. इसमें -2, -6, तो -6 T2, T3 = -10. सो ये काफ़ी इजी है, यहाँ तक तो सब लोगों को आता ही होगा सब कुछ. जैसे ये है 1, 4, 7, 10. तो इसमें 3 का डिफरेंस है सब में, तो आप इस नंबर में 3 मिलाएंगे तो ये आएगा, इसमें 3 ऐड कर दोगे तो ये आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपको ये आराम से नंबर मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो अब इस नंबर में 6 ऐड कर दोगे, जो भी नंबर आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा यहाँ लिख देंगे. तो ऐसे इसके सिक्वेंसेस हमको कंप्लीट करने. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम सिक्वेंसेस आर गिवन बिलो. फॉर एवरी सिक्वेंस देयर इज राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो 100, 70, 40, 10. तो अब ये क्या हो रहा है? 3 नंबर्स आपको आगे लिखने के. तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ देखिए, 100 - 30 is 70, 70 - 30 is 40, 40 - 30 is 10, 10 - 30 is -20, -20 - 30 is -50. तो ऐसे ही जैसे -4 + 3 is -4, -7 + 3 is -4, -4 + 3 is equal to -1, -1 + 3 is equal to 2. और ऐसे ही आपको सिर्फ +3 ऐड करते जाना इस नंबर में, आपको आगे के नंबर्स मिल जाएंगे. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती. तो जैसा है T1 को हम लिखते हैं T1 = A, T2 = A + D, T3 = A + D + D, एंड दैट कैन बी रिटन एज A + 2D. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म A रहता है, कॉमन डिफरेंस D रहता है. तो ये आएगा A, A + D, A + 2D, A + 3D, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी देखिए, Arifa saved 100 rupees every month. In 1 year, the total amount saved after every month is given below. So फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए, सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? 100 + 100 200 हो जाएगा. फिर इस 200 में फिर 100 ऐड हो जाएंगे, 300. फिर इसमें 300 में 100 ऐड होकर 400 हो जाएगा. और ऐसा करते करते एट द एंड ऑफ द 12 months it will be 1200 rupees. The number showing the total saving after every month are in arithmetic progression. Pranav borrowed 10,000 rupees from his friend and agreed to pay 1,000 rupees per month. So the remaining amount to be paid in every month will be as follows. फर्स्ट मंथ में 10,000 रुपीज़ बैलेंस है, फिर एक 1,000 पे किया, फिर आएगा 9,000,
फिर 1000 पे किया, फिर 8000, फिर 1000 पे किया, 7000। तो इसमें से एक एक 1000 ईच एक एक मंथ में कम होते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द 10th मंथ दिस इज गोइंग टू बी 0। सो अभी इसमें कुछ सॉल्व सम्स दिए हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए, तो ये हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट के नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू -3 दिया है एंड d इज इक्वल टू क्या दिया है 4। सो a फर्स्ट टर्म आएगा a, दिस इज इक्वल टू -3। सेकेंड टर्म आएगा a प्लस डी, यह आएगा -3 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1। फिर ये आएगा a प्लस डी प्लस डी, a प्लस डी तो ऑलरेडी हमारा 1 है, प्लस 4 कर देंगे, ये आएगा 5। फिर ये आएगा a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 ऐसे। एंड उसके बाद क्या आएगा, अभी इसको हम और थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे a प्लस डी लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 2d। यहाँ पे a प्लस डी, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 3d। तो ये हमारा क्या आया, a प्लस डी, और ये था सिंपली a। तो इसको क्या नाम देंगे हम, t1, दिस इज इक्वल टू t2, दिस इज t3, दिस इज t4। तो ये आएगा इसके 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स ऐसे हमको डिटरमिन करने के। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म है, यहाँ पे लेते हैं, माइनस में है, तो माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो a इज इक्वल टू दिया है आपको -1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है d इज इक्वल टू -1/2। सो हाउ यू विल डू दैट, ये आएगा a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -1। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा, a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस हाफ, सो ये आएगा -3/2 एंड दिस इज योर t2। उसके बाद क्या आएगा, a प्लस डी, एक टर्म हो गया, इसमें फिर एक d ऐड कर देंगे, ये आएगा -3/2 -1/2, सो दिस इज इक्वल टू -4/2 एंड दिस इज इक्वल टू -2, ये हो गया आपका t3। और t4 क्या आएगा, अब t4 आएगा a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इसमें और एक d ऐड हो जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऑलरेडी -2 है, इसमें -1/2 कर लो, तो ये आएगा -5/2। तो -5/2 इज इक्वल टू t4। तो ये आएगा t1, t2, t3, t4। सो ऐसे ये 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे देखते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म निकालना है हम लोग को, तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अभी डेरिवेशन के पार्ट में मत जाइए, आप सीधा फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में से हम समझ लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यह है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, इसको ऑब्जर्व करिए, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, दिस इज 3d एंड हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट t4। फिर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ही हमने जनरलाइज कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आपको 4th टर्म फाइंड आउट करना है, तो हम कितने डीज ऐड करेंगे इसमें, 3। तो इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखे, चलो कि nth टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो a तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, जहाँ ऐसे है, ये यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम ही रहेंगे, पर ये देखिए n-1, तो यहाँ पे जो n है, मतलब n का वैल्यू मान लिया 4, तो यहाँ पे कितना है, n-1 मतलब 3। सो दिस फॉर्मूला इज जस्टिफाइड, यहाँ पे बराबर n-1 आएगा। मान लो आपको 7th टर्म फाइंड आउट करने की है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस 7-1 d, तो ये आएगा t7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो जो कॉमन डिफरेंस है आपका 6 से, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अभी ये दिया है आपको, फाइंड tn ऑफ द फॉलोइंग AP एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे आपको ये दिया है
3, 8, 13, 18। तो यहाँ पे a कितना दिया आपको 3। अब डिफरेंस d निकालना है आपको, तो d को क्या करेंगे हम, d शुड बी इक्वल टू 8 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ये डिफरेंस कॉमन रहेगा सब में। तो d आ गया हमारा 5, a आ गया 3। अब कौन सा टर्म निकालना है हमको, 38th टर्म। 38th टर्म कैसे निकालेंगे हम, हमको फाइंड आउट करना है t30। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 30, a का वैल्यू क्या है 3। चलो हम इसमें पुट कर देते हैं, t30 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। हाउ मच इज d, d इज इक्वल टू 5। तो ये आएगा 3 प्लस 29 इंटू 5। 29 इंटू 5 विल बी, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 145। या फिर इसको ऐसे नहीं आता होगा तो आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, 3 प्लस 30 इंटू 5 माइनस 5। सो या 3 प्लस 150 माइनस 5। तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 145, दिस इज इक्वल टू 148। So 148 will be 38th term of this arithmetic progression। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP is 560। अब टर्म इज ऑलरेडी गिवन टू यू। AP लिखते हैं हम लोग पहले 2, 11, उसके बाद में कितना है 20, 29। अब इसमें इस ऑब्जर्वेशन में से सबसे पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं A का वैल्यू कितना है 2, और फिर d का वैल्यू कितना आएगा 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 9। ये हो गया। अभी आपको tn का फॉर्मूला लगाएंगे हम, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे। अब a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, और n का वैल्यू हमको पता ही नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 9, और ये सब कितना आने वाला है 560। तो 560 आएगा तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, 560 इज इक्वल टू 2 प्लस 9n माइनस 9। तो ये हो जाएगा 560 माइनस 7 प्लस 9n, ये इधर चला जाएगा। इस विल बी 560 प्लस 7 इज इक्वल टू 9n। 567 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n। तो n का नंबर आ गया हमारा 63। हम डिवीजन कर लीजिए। तो ये जो टर्म है 63rd टर्म इन AP इज 560। ये हो गया इसका फुल आंसर। ऐसे आपको इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। अब ये दिया है चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको दिया है, इस सीक्वेंस में 301 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले तो हम लिखेंगे सीक्वेंस 5, 11, 17, 23। इसमें a का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे T1, ये हो गया T1, 82, 83, 84। ऐसे करते करते हमको ये चेक करना है कि इसमें 301 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है इसका, a इज इक्वल टू 5, d कितना जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अब 301 मान लेते हैं, 301 कोई भी नंबर है, इसका कौन सा नंबर का टर्म है वो हमको फिलहाल पता नहीं, तो हम इसमें n माइनस 1 इंटू 6 ऐसा कर लेते हैं। अब ये आएगा 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। तो ये क्या आएगा 5 माइनस 6, 301 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6n। तो ये माइनस 1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। ये क्या आ जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n। 302 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n। तो ये कैसे आ जाएगा, ये डिविजिबल है क्या, हो तो जाएगा बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इट्स नॉट एन इंटीजर।
तो इंटीजर अगर नहीं है तो ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं हो सकता, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सीक्वेंस। अभी ऐसा कोई नंबर इसका डिवीजन अगर हम करते तो ये कितना आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं, ये पॉइंट में आंसर आएगा इसका डेसिमल में, और ये इंटीजर नहीं है तो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस। अभी कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग सम दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए एग्जांपल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 है तो लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, तो ये 2 डिजिट नंबर यहाँ से 12 से चालू होगा। अब ये 12 से ही क्यों चालू हुआ, क्योंकि इसके पहले के 2 डिजिट नंबर है 10 एंड 11, ये डिविजिबल बाय 4 है क्या, ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है, 4 से डिवाइड कर सकते क्या हम इसको, नहीं कर सकते, तो 12 से चालू होगा, फिर 12, 16, 20, 24, ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएगा अप टू 96 ऐसे। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, लास्ट नंबर है Tn। तो इसमें कितने नंबर्स है टोटल, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो Tn इज इक्वल टू 96, ये दिया है आपको। इसमें a का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा 12, कॉमन डिफरेंस ये आएगा 4, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पुट कर दीजिए ये वैल्यू, ये आएगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 ऐसे। सो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, 96 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n ऐसे, ये 8 इधर चला जाएगा, 96 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, तो कितना आ जाएगा ये 96 माइनस 8, दिस शुड बी इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 4n। सो 88 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n एंड दिस इज इक्वल टू 22। तो कितने नंबर्स आएंगे, देयर आर 22 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 ऐसे। अभी अगर आपको 2 चीज़ें दी है, 2 कंडीशंस दी है, 2 कंडीशंस देने के बाद हमको कोई सम सॉल्व करने का, तो कैसे करेंगे हम उसको, चलो देखते हैं भैया। इस नंबर का सम दिया, 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ AP is 25 and 41 respectively. Find the 38th term of AP. Similarly, if nth term is 99, find the value of n. तो ये सारे 2-3 इन्फॉर्मेशन एक साथ दी हुई है। तो अभी इतना बड़ा सम तो एग्ज़ाम में नहीं आता जनरली, पर 2 पार्ट इसके आ सकते हैं। तो 10th टर्म क्या है देखिए, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या है, फिर उस पर से इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशंस बनाने के बाद उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन सॉल्व करने के वक्त कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन, इसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे, 2 इक्वेशंस बनने के साथ इसमें 2 अननोन भी है। कौन से 2 अननोन है, a एक अननोन है और d एक अननोन है। तो जब भी अननोन 2 रहते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट a एंड d बोथ। सो इसमें क्या करेंगे हम, 10th टर्म क्या है, 10th टर्म इज इक्वल टू 25 एंड 18th टर्म क्या है, 18th टर्म इज इक्वल टू 41। ये तो चलो हम पहले इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 10th टर्म के लिए। तो ये आएगा T10 इज इक्वल टू a प्लस क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब क्या आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी ऐसे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आपको ये पता है इसका वैल्यू कितना है 25 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमको पता नहीं 10 माइनस 9 डी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में जब हम 18th टर्म के लिए लिखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा T18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, और ये आ जाएगा 18 टर्म कितना है 41 इज इक्वल टू a प्लस 17 डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशंस हमको फॉर्म हुए हैं, इनमें 2 अननोन्स हैं,
ए और डी ऐसे दो अननोन है, हमारे पास दो इक्वेशंस भी अवेलेबल है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हमको ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं आराम से। तो अब मैं यहाँ सॉल्व नहीं करता क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें। तो ये हम लिखते हैं डी का वैल्यू आ जाएगा इसमें 2 और यहाँ ए का वैल्यू आता है 7, इसको साइमल्टेनियस। आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, 2 - 1 कर दीजिए, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा इसका। 2 - 1 अगर करते ए कैंसिल हो जाएगा, 17 - 9 ये कुछ तो भी 8 आ जाएगा, और 41 - 25 यू विल गेट सम वैल्यू, डिवाइड इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। वंस यू गॉट द डी, किसी भी एक इक्वेशन में आप डी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू 7, ऐसा हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इफ nth टर्म इज 99, nth टर्म इज 99, तो ये n का नंबर क्या होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब Tn कितना है 99, a का वैल्यू कितना है हमारा 7, प्लस ये क्या आएगा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारा 2, तो ये आएगा 99 इज इक्वल टू 7 प्लस 2n माइनस 2, सो 99, 7 माइनस 2 इज़ 5 प्लस 2n, 5 इधर चला जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 99 माइनस 5 इज इक्वल टू 2n, सो आएगा 94 इज इक्वल टू 2n, 94 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 47। सो 99 टर्म कौन से नंबर की रहेगी, 99 जिसकी वैल्यू है उस टर्म का नंबर रहेगा 47, ऐसे आ जाएगा ये। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए समझ दिया, आप करिए इसको। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। तो अब इसमें कैसा है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे उसको, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दीज टू फॉर्मूले अगर गिवन हो रही हो। तो ये एक है n/2 Sn सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स में या Sn इज इक्वल टू n/2 या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपको ऐसे दिया है Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। जैसे ये दो फॉर्मूले दिए, अब ये दो में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट आंसर। तो लेट अस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो उसमें AP क्या दिया आपको 14, 16, 18। अब ऐसे हम सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब फॉर्मूले में कौन कौन से वेरिएबल्स है जो हम लोगों को पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले में कौन से वेरिएबल्स है, सबसे पहले तो A पता होना चाहिए, तो A का वैल्यू हमारा कितना है 14। उसके बाद में D कितना है, तो D 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2, मतलब D इज इक्वल टू 2। और 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू हो गया 100, ऐसे। तो अब इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले में एंड यू कैन हैव द आंसर S100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D इज 2। तो ये क्या आ जाएगा 50, 28, 99 इंटू 2 इज इक्वल टू 198। तो सादा मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इज 50 इंटू ये आएगा 226 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज
11,300. So this is the sum of first 100 terms of this particular arithmetic progression. अब इसमें ये वैल्यूज़ दी हुई चीज़ें तो आसान रहती है, बट ये कुछ ऐसे सम्स रहते हैं जो जनरली लोगों को डिफ़िकल्ट जाते हैं। जैसे ये दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो देखना चाहिए। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये तो इन्फिनिटी तक जाएंगे n। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया? a हो गया 1, d भी हो गया 1, और आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है इसका। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू n टर्म्स का सम करना है। तो फिर हम क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n/2 to first term plus last term, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, Sn तो n/2 T1 प्लस Tn, दिस इज लास्ट फॉर्मूला। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपके पास इसका एक लिस्ट अवेलेबल चाहिए, और आप इसको पढ़ते जाइए फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला अगर हमको याद रहता है तो ऐसे सम्स हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन यही है, बाकी और कुछ खास नहीं। तो अभी क्या करेंगे हमको Sn फाइंड आउट करने का। n/2 T1 क्या है यहाँ पे? T1 मतलब ये हो गया T1 इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू 1। और Tn क्या है? तो Tn के बारे में हमको पता नहीं, हमने उसको n लिया। तो ये क्या आएगा? n + 1/2, ये आ जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ऐसे अभी फाइंड द सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स कैसे रहने वाले हैं? इवन नेचुरल नंबर्स रहेंगे ऐसे। इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? 2 4 6 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। आखिरी का भी जो नंबर रहेगा वो 2 का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है नेचुरल इवन नंबर्स हरदम क्या रहते हैं? दे आर ऑलवेज इन अ मल्टीपल ऑफ 2। सो ये आएगा 2n। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? 2, लास्ट टर्म हो गया 2n। तो चलो इसमें डालते हैं n/2 T1 प्लस Tn, तो ये आएगा 2 + 2n। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 ये देखिए n/2, ये फर्स्ट टर्म आएगा T1, ये आएगा Tn, और ये क्या आएगा? n/2 मतलब n/2 T1 का वैल्यू हो गया 2 और Tn का वैल्यू क्या आएगा? 2n। इसमें क्या कर लेंगे हम? n, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 + n, ऐसे 2 and 2 विल गेट कैंसिल, और ये आएगा n 1 + n। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको 2-3 मेथड से दिए गए, तो 2-3 मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं, एक मेथड ठीक से करिए और उसका प्रैक्टिस करिए। अभी ऑड नंबर्स में क्या आएगा? अब ऑड नंबर्स में ऑब्वियसली ये कहाँ से शुरू होने वाले? ऑड नंबर्स 1 से शुरू होने वाले हैं। और इसका लास्ट नंबर क्या रहेगा? तो इसका लास्ट नंबर रहेगा 2n - 1, क्योंकि लास्ट नंबर क्या रहेगा? जो भी ऑड नंबर रहता है वो ऑड नंबर क्या रहता है? इवन नंबर से 1 से कम रहेगा। तो ये 2n - 1 ऐसा करेंगे हम लोग। a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1 एंड Tn इज इक्वल टू 2n - 1। यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस रहेगा 2 का। जस्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, n
बाई 2 इंटू 2n, 2 कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा n²। अब यहाँ देखना है आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, 1 to 150। अब 1 ऑड नंबर है ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ गलती जनरली लोग ये कर लेते हैं कि 150 तक बोला है तो 150 यहाँ लास्ट नंबर ले लेंगे वो, बट आपको ये बात याद रखनी है कि 150 ऑड नंबर नहीं है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड दैट्स वाई यू कैन नॉट टेक 150 ओवर हियर। यहाँ पे लास्ट ऑड नंबर कौन सा रहेगा, 149। सो 149 अगर रहेगा तो ए क्या हो गया आपका 1 और डी क्या हो गया 2 एंड लास्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 149। तो 149, अब इसका नंबर क्या आएगा ये हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर का सम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हमको पता है tnth टर्म कौन सा है 149, फर्स्ट टर्म कौन सा a, दिस इज इक्वल टू 1, फिर ये आएगा n-1, कॉमन डिफरेंस है 2, तो हियर यू विल गेट n इज इक्वल टू 75। तो ये हमको 75, लेट अस फाइंड द सम ऑफ दीज 75 नंबर्स, 75 नंबर्स का हमको एडिशन करने का। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे फर्स्ट तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो उसको, मेथड 1 मेथड 2 यहाँ दिया है आपको। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करो, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, तो 75/2 प्लस 1 और ये आएगा 149। तो 149 मतलब क्या हो गया, 149 प्लस 1 इज इक्वल टू 150 और ये आएगा 75। तो 75 ये इट विल बी लाइक दिस, Sn इज इक्वल टू 75/2 इंटू ये आएगा 1 प्लस 149, दिस इज इक्वल टू 75/2 इंटू 150। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 75। तो 75 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करिए, दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब ये प्रैक्टिस सेट दिए है आपको प्रैक्टिस सेट फॉलो करिए प्रैक्टिस के लिए। यस, अब यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, इसके बारे में हम देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब यहाँ से सबसे पहले तो आपका डेटा कलेक्शन प्रॉपर आना चाहिए, किस टर्म को क्या कहना है, किस टर्म को क्या करना है। ये आखिरकार फॉर्मूला सॉल्व करना है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया बराबर, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हमको यहाँ से इसको इधर ट्रांसलेट करना ही बनता नहीं है बराबर, और वही कारण होता है कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे हम लोगों को डेटा कलेक्ट करने का क्या दिया है, मतलब कौन कौन सा टर्म जो फॉर्मूले का है वो हमको प्रोवाइड किया गया है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सर्स इन 3rd year and 7th year they manufactured 700 mixers. If every year there is the same growth in the production of the mixers, find production in the first year, or second part year production in 10th year and total production in first 7 years. ये सारी बातें दी है। तो आपको कौन कौन सा टर्म दिया है, अभी देखिए टर्म के फॉर्म में दिया है 600 मिक्सर्स इन 3rd year। 3rd year मतलब क्या हो गया आपका, ये आ गया T3, ये हो गया आपका 600 मिक्सर्स, ये दिया है T3। और दूसरा क्या दिया T7, 7th year में कितना प्रोडक्शन किया हमने, दिस इज समवट 700, तो ये आ गया आपका 700। तो ये क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू A इंटू Tn, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A इंटू A प्लस n-1 इंटू D, ऐसा फॉर्मूला है। तो हमको A का वैल्यू पता नहीं है, हमको T3 का वैल्यू पता है। T3 A का वैल्यू इज अननोन, ये आएगा 3-1, और इवन हमको D का भी वैल्यू पता नहीं है। तो ये कैसे आ जाएगा, T3 इज इक्वल टू, और T3 का वैल्यू कितना दिया हमको 600, वो लिखते हैं हम लोग, प्लस ये आएगा 2D, तो ये आएगा 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम T7 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, T7 इज इक्वल टू A प्लस ये आएगा 7-1 इंटू D। सो T7 का वैल्यू कितना है 700 एंड A प्लस
6D। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस होने के बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इस 2 - 1। ये 2 - 1 अगर कर देते तो क्या आएगा, ये 700 इज इक्वल टू A + 6D, और ये आता है आपका 600 इज इक्वल टू A + 2D। माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हियर यू विल गेट 100 इज इक्वल टू 4D। सो D का वैल्यू क्या हो गया आपका, D इज इक्वल टू 4, सॉरी D इज इक्वल टू 25। सो एवरी ईयर देर इज़ अ इंक्रीमेंट ऑफ 25 मिक्सर्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो T3 अगर D का डिफरेंस आ गया हमारा 25, तो 25 अगर डिफरेंस आ गया तो हमारा A का वैल्यू कितना होना चाहिए, A का वैल्यू कितना होना चाहिए। अब देखिए हमारा थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म मतलब क्या, A + D, A + 2D, ऐसे ये 3 टर्म्स हमको दिए हैं। तो हमारा थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है हमारा 600, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, D इज इक्वल टू 25। हमको थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, A + 2D इज इक्वल टू 600। तो D का वैल्यू कितना है, 25 × 2 इज इक्वल टू 600। सो A इज इक्वल टू 600 - 50, तो A इज इक्वल टू 550। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 550। अगर A का वैल्यू 550 आ गया तो अब आगे की चीज़ें करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब पहला आंसर तो हमको आ गया, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज़ 550 मिक्सर्स। और फिर बोला है उसने कि प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर का प्रोडक्शन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगा लेंगे, Tn इज इक्वल टू A + n - 1D। इस फॉर्मूले में A का वैल्यू तो हमारा 550 है, प्लस n - 1 मतलब क्या हो जाएगा, 10 - 1 इंटू D कितना है 25, 550 + 9 इंटू 25, ये ऐसा आ जाएगा 550 + 225। सो दिस इज 775 इन द 10th ईयर। और फिर सबसे आखिरी में आपको ये पूछा है कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आपको SN फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम वो फार्मूला नहीं लगा पाएंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, यहाँ पे ये पर्टिकुलर फार्मूला लगाना पड़ेगा n/2 2A n - 1 इंटू D। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स ऐसे। अब देखिए यहाँ हम अभी देखते हैं फिर से डेटा कैसा कलेक्ट करना है। अजय शर्मा रिपेज बोरोड अमाउंट ऑफ 3,25,000 बाय पेइंग 30,500 in the first month and then decreases payment by 1,500 every month. How long will it take to clear his amount? अब देखिए यहाँ पे क्या किया है उसने, टोटल अमाउंट कितना बोरो किया है 3,25,000 एंड ही इज़ बाय पेइंग 30,500 इन द फर्स्ट मंथ। मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया इंस्टॉलमेंट का 30,500 एंड ही इज़ गोइंग टू डिक्रीज दिस इंस्टॉलमेंट बाय 1,500 एवरी मंथ। तो A का वैल्यू क्या हो गया हमारा 30,500, D का वैल्यू क्या हो गया -1,500। वाई -1,500, बिकॉज एवरी मंथ इज डिडक्टिंग दिस अमाउंट बाय 1,500। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा SN इज इक्वल टू 3,25,000। तो हम यहाँ 3,25,000 डाल देंगे। यहाँ N हमको पता नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N। फर्स्ट टर्म आएगा आपका 2 × 30,500 n - 1 इंटू D। अब आपको D का भी वैल्यू पता है, वो है 1,500। ये सारा हम इसमें पुट कर देंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस इक्वेशन ऑफ n²। ये सबको डिवाइड कर दो 250 से, तो आपको आएगा 3n² - 125n + 1,300। इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। फैक्टराइज करने के बाद यू आर गोइंग टू हैव दिस 20, n इज इक्वल टू 20 और 65/3 और 21/3। सो इन एन AP n इज़ नेचुरल नंबर, सो हम लोगों को ये वैल्यूज़ डिस्कार्ड करके सिर्फ n इज इक्वल टू 20 सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आफ्टर 20 months दिस 3,25,000 अमाउंट विल बी पेड, रीपेड। सो ये आएगा कि
20 मंथ्स लगेंगे हम लोगों को इस हिसाब से। अब देखिए, अनवर सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ। इन द फर्स्ट 3 months ही सेव्स 200, देन 250, देन 300। इन विच मंथ ही विल सेव 1000 रुपीज़। तो कैसे, अब इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम लिख देते हैं तो ये आएगा 200, 250, 300। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 200, फिर सेकेंड टर्म हमारा आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 50। तो d इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो ये tn क्या होगा हमारा, tn इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टू पुट ऑल वैल्यूज़ ओवर हियर। और आपको पता है कि ये कितना होना चाहिए, 1000। इसको सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व कर लेने के बाद 17 आफ्टर 17th मंथ, इन द 17th मंथ he will save rupees 1000. Let us find that in 17 month how much total amount is saved। अभी टोटल अमाउंट सेव कर निकालना है हमको, तो क्या निकालना पड़ेगा, एस एन का ये फॉर्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको ये बात पता चली जाएगी कि इन 17 months हाउ मेनी रुपीज इज सेव्ड। सो इट इज़ 10,200। एज शोन इन द फिगर, टेक अ पॉइंट A on the line and draw a half circle P1, half circle P1 of radius 0.5 with A as a center. It intersects a given line at in the point B। यहाँ पे ये intersect हो जाएगा। Now taking B as a center and draw half circle of radius 1 centimeter। रेडियस 1 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग और इसको ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे which is on the other side of the line. Now again taking A as a center and draw half circle P3 of radius 1.5 centimeter. And if we draw half circle like this, having radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, we get a spiral shape। इसको spiral shape कहते हैं, ऐसे। Find the length of such spiral shape figure formed by 13 such half circles where you have to take pi is equal to 22/7। अभी देखिए, सेमी circumferences P1, P2, P3 are drawn by taking the center AB, AB, AB। It is given that the radius of the first circle is 0.5 and the radius of the second circle is 1 centimeter। From this information we will find P1, P2, P3 so on। तो फर्स्ट सर्कम्फरेंस कितना आएगा, सर्कम्फरेंस ऑफ द सेमी सर्कल कितना आता है, फुल सर्कल का आता है 2πr और सेमी सर्कल का कितना आएगा, πr1। यहाँ पे सेमी सर्कम्फरेंस का है, ये बात विशेष ध्यान रखना, नहीं तो कोई अगर 2πr1 लेगा तो वैल्यूज़ अलग आएगी आपकी, डबल हो जाएगी वैल्यूज़। तो ये आएगा पाई इंटू r1, तो पाई इंटू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी π/2। अब P2 क्या आएगा, पाई इंटू r2, बट r2 इज हाउ मच, यू हैव टू इंक्रीज r2 बाई 0.5 सेंटीमीटर। सो ये आएगा 1, फिर आएगा 1.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपको कहाँ तक इसको बढ़ाने का है, यहाँ पूछा है कि 13 सच हाफ सर्कल्स, 13 सच हाफ सर्कल्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अभी देखो, P1 का वैल्यू हो जाएगा π/2, P2 का वैल्यू हो जाएगा पाई, P3 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 पाई। अब ये हमको 3 टर्म्स पता चल गई है। अब 3 टर्म्स पता चलने के बाद क्या है, हमको SN निकालने का है। और SN कैसे निकालने का, हमको 13 सच सेमी सर्कल्स का हमको ये ऐड करना है, सरकम्फरेंस ऐड करने का। तो SN का फॉर्मूला लिखे n/2 2a n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डाल दिए। a का वैल्यू क्या है हमारा π/2, यहाँ पे π/2 पुट कर दिए, n-1 मतलब 13-1 और d का वैल्यू क्या है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ हाफ पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 13/2 पाई प्लस 6 पाई, ये आएगा 13/2 इंटू 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, इट इज़ गोइंग टू बी 143 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल शेप फॉर्म बाय 13 सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर्स। मैं इसको थोड़ा फिर से बताता हूँ क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, बहुत सारे डायग्राम देख के थोड़ा सा लोगों को डर लगता है, बट ऐसा नहीं है, ये ईजी है काफ़ी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको 0.5, 1.5 ऐसा प्रोग्रेशन लेना नहीं है, आप लोगों को हर वक्त उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई r1, पाई r2, पाई r3। मतलब प्रोग्रेशन करना कैसा है ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूँ यहाँ पे।
सो दैट आपको थोड़ा इजी लगे ये। अब जैसे पहला सेमी सरकमफरेंस क्या आएगा P1, P1 इज गोइंग टू बी व्हाट पाई इंटू हाफ। P2 क्या आएगा, P2 आएगा पाई इंटू 1। P3 क्या आएगा पाई इंटू, इसमें हाफ ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 3/2। इसमें P4 आएगा तो ये आएगा पाई इंटू, ये इसमें 1/2 अगर ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2। और फिर इसमें P5 तो P5 आएगा पाई इंटू 5/2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे आपको क्या करना है, पहले 13 सच P13 यहाँ तक सारे टर्म्स आपके आने चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है मतलब a इज इक्वल टू π/2 आएगा, ना कि 0.5। अभी बहुत सारे लोग इसका रेडियस 0.5 है, ये बात ध्यान में रखें। वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सेमी सर्कमफरेंसेस। सम ऑफ सेमी सर्कमफरेंसेस अगर आपको लेना है तो इसमें ये फॉर्मूला लगा के यू हैव टू कन्वर्ट दैट रेडियस इनटू सर्कमफरेंस, सेमी सर्कमफरेंस एंड देन कीप ऑन एडिंग, तो तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है, एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब ये फिफ्थ सम है। In year 2010, in the village, there were 4,000 people who were literate. Every year, number of literate people increases by 400. How many people will be literate in year 2020? So 2010 में literate लोग थे 4,000. So every year 400 लोग उसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट ईयर में मतलब 2010 में 4,000 थे, 2011 में ये हो जाएंगे 4,400, फिर 4,800, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 2020 तक कितने लोग आएंगे, इसका मतलब क्या है, आपको TN फाइंड आउट करना है। तो TN कैसे फाइंड आउट करेंगे, A का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ गलती से भी ये ईयर एज A मत लेना। हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, लिटरेट लोगों का पॉपुलेशन पूछा गया है, तो लिटरेट पीपल में से ही आंसर आएगा, ना कि ईयर में से आंसर आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी गलती करने की पॉसिबिलिटी है कि आप A इज इक्वल टू 2010 ले लेंगे तो ये पूरा ही सम गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप 400 फर्स्ट टर्म लेना है और इसका कॉमन डिफरेंस है, 4000 विल बी द फर्स्ट टर्म एंड 400 इज अ कॉमन डिफरेंस। और n क्या आएगा 11, क्योंकि 1 2 3 4 आप काउंट करिए तो देर इज 11 नंबर। तो ये आएगा TN, ये पता नहीं आपको। A का वैल्यू हो गया आपका 4000, N का वैल्यू हो गया 11 माइनस 1, N-1 इज 11 माइनस 1 इंटू 400। सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करिए तो यू विल फाइंड दैट इन ईयर 2020 8,000 पीपल विल बी लिटरेट। अब ये लास्ट सम है। तो लास्ट सम में इन ईयर 2015 मिसेस शेख गॉट अ जॉब with a salary of 1,80,000 per year. Her employer agreed to give 10,000 per year as increment. Then how many years will her annual salary will be? In how many years will her annual salary be 2,50,000? तो फर्स्ट ईयर में कितना है 1,80,000, इसमें फिर हम 10,000 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 10,000 ऐड करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका कहना है कि हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो ये कैसे आएगा, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो ये आएगा 2,50,000। A का वैल्यू हमारा 1,80,000, n-1 इंटू 10,000, 10,000 क्या है, इंक्रीमेंट है। तो ये सॉल्व करेंगे हम तो n का वैल्यू आ जाएगा 8। सो इन द 8th year हर एनुअल सैलरी विल बी 2,50,000 rupees. So this is all about arithmetic progression. Thank you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.